2025 225 और फिर से नीतीश कुमार 2025 में फिर से नीतीश कुमार और 225 पार करने का जो लक्ष्य है, कैंडिडेट को चयन करके नहीं मसौढ़ी विधानसभा में भेजा गया है। अगर सही मायने में अगर यहाँ की लोकल कैंडिडेट को टिकट देती है एनडीए तो फुल बहुमत से सरकार भी बनेगी और मसौढ़ी का जो विधानसभा है प्रचंड जीत। खास करके मैं राहुल और तेजस्वी जी को कहूंगा कि चुनाव से पहले कोई यात्रा नहीं होती है, कोई विकास की बात नहीं होती है, और जब चुनाव माथे पर आता है तो नए नए ढकोसला प्रोपेगेंडा लेके चलते हैं। मैं कहना चाहता हूं राहुल जी से कि अगर विकास की मुद्दा लेकर अगर आप बात करते हैं तो आप साल भर पहले से ही इसकी जानकारी। बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव है। ऐसे में देख सकते हैं किस तरीके से जो है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे एनडीए की बात कर ले, महागठबंधन की बात कर ले या फिर जनसुराज की बात कर ले, लगातार जो है कि सड़कों पे है। और ऐसे में जो है कि चुनावी चर्चा करने हम मुन्ना पासवान के पास पहुंचे हैं। इससे पहले नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। देखिए, मुन्ना पासवान जो है कि बीजेपी के मीडिया प्रभारी हैं, उन्हीं से जानेंगे कि आखिरकार बिहार विधानसभा चुनाव में मसौढ़ी विधानसभा में जो है कि क्या कुछ कमियां हैं और किस तरीके से जो है कि एनडीए की अगर यहां से विधायक आते हैं तो उनका चुनावी मुद्दा क्या होगा। और ऐसे में जिस तरीके से विपक्ष में जो लोग बैठे हुए हैं, तेजस्वी यादव या फिर राहुल गांधी की बात कर लें, वो लगातार जो है कि एनडीए पे हमलावार हैं, नीतीश कुमार पे हमलावार हैं। क्या कुछ कह रहे हैं मुन्ना जी, उनसे जुड़ते हैं। क्या कहना चाहेंगे चुनावी मुद्दों को लेकर? जो है 2025 का विधानसभा चुनाव होने वाला है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? आज मसौढ़ी विधानसभा के अंतर्गत हमारे आवास पर आए तमाम पत्रकार बंधु को अपने ओर से आभार प्रकट करते हैं और हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज 2025 की जो चुनाव की मुद्दा चल रही है, यह एनडीए के तरफ से जो लक्ष्य दिया गया है 2025 225 और फिर से नीतीश कुमार 2025 में फिर से नीतीश कुमार और 225 पार करने का जो लक्ष्य दिया गया है, इसके लेकर के हमारे तमाम एनडीए कार्यकर्ता बंधु जोर शोर से पूरे जो है इलाके में कैंप करके और विकास की चर्चा किया जा रहा है, बताया जा रहा है। सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं आई है एकदम डोर टू डोर जाकर बताने के काम की जा रही है, ताकि जो लक्ष्य दिया गया है उस लक्ष्य को हासिल हम लोग कर पाए। मसौढ़ी विधानसभा में की कमियों के बारे में आप बताना चाहिए। मसौढ़ी विधानसभा में खास करके उच्च स्तरीय जो हमारे नेता हैं, सही कैंडिडेट को अभी तक मसौढ़ी विधानसभा में एनडीए की तरफ से नहीं उतारा गया है। इसीलिए हम लोग को हार की सामना करना पड़ रहा है। और जिस दिन अगर क्षेत्रीय कार्यकर्ता को अगर टिकट दिया जाता है एनडीए की तरफ से, तो इस बार 2025 में हम लोग बदलाव की दिशा में जा सकते हैं, अगर उचित फैसला लेती है तब। मसौढ़ी में सारे एनडीए के जो कैंडिडेट हैं 2 बार लगातार हार चुके हैं, इस बार क्या निर्णय लेने जा रही है एनडीए? एनडीए के तो 2 बार से विफलता की सामना किया है। पहले भी मैं बताया कि सही कैंडिडेट को चयन करके नहीं मसौढ़ी विधानसभा में भेजा गया है। अगर सही मायने में अगर यहाँ की लोकल कैंडिडेट को टिकट देती है एनडीए तो फुल बहुमत से सरकार भी बनेगी और मसौढ़ी का जो विधानसभा है प्रचंड जीत होगी। इस बार पूरे बिहार में जो है बिहार अधिकार यात्रा पर उतरे राहुल गांधी, उस पर लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब जब चुनाव की समय आता है तो विपक्ष के लोग जितने हैं, खास करके मैं राहुल और तेजस्वी जी को कहूंगा
कि चुनाव से पहले कोई यात्रा नहीं होती है, कोई विकास की बात नहीं होती है, और जब चुनाव माथे पर आता है तो नए नए ढकोसला प्रोपेगेंडा लेके चलते हैं। मैं कहना चाहता हूं राहुल जी से कि अगर विकास की मुद्दा लेकर अगर आप बात करते हैं तो आप साल भर पहले से ही इसकी जानकारी देना चाहिए, बताना चाहिए। आप नए नए आज के डेट पे फॉर्म भर रहे हैं कि मैं माँ बहन योजना तो फलना योजना, झूठ झूठ के सब प्रोपेगेंडा है। ये खास करके दलित और महादलित को यह बहकाने का काम किया जाता है ताकि जो है किसी भी तरह से हम अपने झांसे में लें और हमारी जो है सरकार बने। लेकिन आज के डेट में जनता जानती है कि विकास का मॉडल है, विकास डबल इंजन की सरकार ने जिस रफ्तार से विकास की दिशा को ले जा रही है, ये इनको नकार देगी जनता। राहुल जी ऐसे ही करते रह जाएंगे, कुछ फायदा होने वाला नहीं है। भू राजस्व अभियान आपके द्वारा कितना सफल है बिहार में? देखिए, सरकार की जो मुहैया है, जो टारगेट है, वो सही मायने में पूरे आवाम लोगों के लिए फायदा है, लेकिन इसमें एक कमियां ये हो रही है कि उसका जो है सटीक अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार का दिया हुआ यह मुद्दा बहुत ही लाभदायक होगा आवाम लोगों के लिए, तमाम जनता के लिए। विपक्ष आपके लिए हमेशा हमलावर है, जैसे कि लेकर मसौरी विधानसभा क्षेत्र में आप क्या बदलाव करेंगे? जैसे विपक्ष आपको कह रही है कि आप अफसरशाही बढ़ाए हैं, घूसखोरी बढ़ाए हैं, अन्य क्षेत्रों में आपका विकास कम है, तो उसको कैसे आप देखते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आपको भी याद होगा और इतिहास और भूगोल भांपने की जरूरत है, देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। आज से 1990 और 95 की जो हाल थी, आप सबों लोग जानते हैं, हम लोग भी झेला है। हमारे ही किसी भी मसौढ़ी विधानसभा के इलाका या पूरे बिहार के इलाका में कहीं भी जाने की कोई रास्ता, कोई मार्ग नहीं, सारे जर्जर स्थिति थी। वो आज भांपने की जरूरत है और दिखाई भी दे रहा है कि कहीं भी जा रहे हैं तो आने जाने की किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। आज मसौढ़ी से पटना जाना है तो 20 मिनट में, अगर यहाँ से गया जाना है तो मुश्किल से 1.5 घंटा में। यह विकास पूरा दिखाई दे रहा है और चैनल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि जो लोग ढकोसला कर रहे हैं कि अफसरशाही है, तो वो गलत चीज है। जो अफसरशाही होती थी, डंटा पटक कर, मुरेठा बांधकर, ये काम अभी करो नहीं तो कालर घींच के मारेंगे, वो अफसरशाही आज नहीं चलेगी। आज के डेट में हर चीज जो है विधि व्यवस्था और कानून के दायरे में रहकर हर चीज करना चाहिए। ये सब ढकोसला है, ये सब फालतू शब्द है जो ऐसा कहा गया है। विकास तो पूरे प्रचंड में देखिए कि हर जगह विकास ही विकास है, या तो शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, या फिर आवागमन की बात हो, चौतरफा विकास ही विकास है। मुन्ना पासवान जी, एक तरफ आप कह रहे हैं कि 2025 में 225 से फिर से नीति, लेकिन लगातार जिस तरीका से बिहार में देखा जा रहा है, एनडीए के नेताओं और मंत्रियों का लगातार जनता बहिष्कार कर रही है, खरीदने का काम कर रही है, कैसे आप लोग 225 ला पाएंगे? ये सब बिचौलियों लोग का काम है। बिचौलियों लोग हमेशा चुनाव में इस तरह से ही करते आते हैं और फिर इस बार कर रहे हैं। कुछ लोग की मानसिकता ऐसी हो गई है कि विकास नजर ही नहीं आता है। उसको लगता है कि जितना दंगा फसाद होते रहे और हम लोग को जो है कि लूट खसोट वाला मामला चलता रहे। लेकिन ऐसे एनडीए की सरकार में नहीं हो सकती है, न होगा और न आगे भी किसी तरह का मामला बन सकता है। एक तरफ आपके नीतीश कुमार जो है कि लगातार जनता के लुभाने के लिए जो है कि जनता को तोहफे से तोहफे दे रहे हैं, चाहे बिजली के मामले में हो या फिर वृद्धा पेंशन हो, माई बहन योजना के नाम पर जो है कि वो जीविका दीदियों को जो है कि 10,000 रुपए निकले दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव लगातार आपके नेता पे हमलावर है कि ये ऐसा लग रहा है कि ये सरकार पक्ष नहीं विपक्ष चला रही है, क्योंकि विपक्ष जो भी
जनता से वादा कर रही है, पक्ष जो है कि उसी वादा को पूरा कर रही है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सरकार शालीनता से हर योजनाओं को देने का टारगेट पहले से ही बना हुआ है कि कब और कैसे घोषणा की जाएगी कि तमाम हमारे जनता लोग को कैसे हमको खुश करना है, क्या क्या उनको देंगे ताकि जो है तमाम लोग विकास की दिशा में चलेंगे। चाहे वो रोजगार की मामला हो, माँ बहन का योजना हो या जीविका जी का हो, ये सारे पहले से ही तय किया गया है। ऐसा नहीं कि आज विपक्ष बोल रहे हैं तो हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इन लोग का काम है सिर्फ इस तरह का मामला को बनाना। लेकिन एनडीए सरकार पहले ही तय कर चुकी है कि तमाम खेत मजदूर नौजवान सभी माताएं बहनों को क्या क्या मिलनी चाहिए ताकि हमारा बिहार पूरे देश में पूरे विश्व में विकास का मॉडल का गुणगान किया जाए। जो बिहार के मतदाता हैं लोकसभा में मत दिए हैं अपना, क्या इस बार जो है मतदाता प्रदर्शन बिहार में किया गया है, जिनको नाम काट दिया गया है वह जो है वोट कैसे करेंगे? देखिए, सरकार की ये उच्च स्तरीय फैसला है और इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। इतना जरूर बताएंगे कि सरकार की जो सोच है, हमें लगता है कि कुछ न कुछ अंदरूनी मामला कुछ ऐसा है, उसके लेकर के सरकार ने फैसला लिया है कि कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे विदेश से आके यहाँ घुसपैठी लोग भी हैं, उस पर हम विशेष कुछ नहीं कहेंगे। ये हमारे उच्च स्तर के नेता लोग इस पर ज़्यादा सुझाव देंगे। मैं इतना आप प्रदेश की मीडिया प्रभारी है, आप और हम कुछ नहीं कह रहे हैं, मतदाता को नाम काट दिया गया है, वह वोट कैसे करेंगे? तो बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं, जैसे खास मैं अपने ही लेकर चलता हूँ, मसौढ़ी विधानसभा में हूँ, मेरा ऐसे ग्रामीण इलाका में हरवंशपुर गांव हुआ और मसौढ़ी भी रह रहा हूँ, तो यहाँ भी वोट देना और गांव में भी जाके वोट देना, ये तो बार्गेनिंग है। मैं भी यहाँ गलत हूँ, इसलिए सरकार ने फैसला लिया है कि आप जहाँ के वासी हैं, आप वहाँ के ही आप वोटर हैं, वहीं आप वोट दे सकते हैं। इसीलिए इस तरह का योजना चलाई गई है। मैं प्रदेश का पदाधिकारी हूँ, आपके मीडिया के माध्यम से भी मैं बताना चाहता हूँ, हमें भी जानकारी इतना है कि जो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि 4-4 जग वोट जाके करते हैं, ये बहुत ही अति सराहनीय चीज नहीं है, ये गलत है। मृतक लोग को नाम काट दिया गया है और जीवित लोग को छोड़ दिया गया। मृतक लोग को कटेगा ही नहीं, उनको छोड़ दिया गया नहीं, गलत है। ऐसा तो आ रहा है। ऐसा तो मेरे पास न्यूज नहीं, अगर आपके पास है तो उस पर मेरी सवाल रहेगी, मैं सरकार से यह सवाल को खड़ा करूंगा कि ये जो हो रहा है ये गलत है। हाँ, जो मृतक हैं उनको हटना चाहिए और जो 4-4 जग वोट देने जा रहे हैं उनके लिए सबक दिया गया है कि आप कहीं भी एक ही जग का वासी एक जगह यहाँ वोट कर सकते हैं। बिहार के चुनाव में सर इस पे क्या प्रभाव है? बिहार का चुनाव अति सुंदर होगा, एकदम अति सराहनीय होगा कि किसी तरह का कोई मामला नहीं चलेगा। जो बिचौलिया लोग हैं कि इधर भी वोट देंगे उधर भी वोट देंगे, वो नहीं चलने वाला है। बहुत सुंदर इस बार का चुनाव होगा। सर विजय सिन्हा जो है बिहार के उप मुख्यमंत्री है, उनको दो जगह पाया गया है सर, तो क्या करना चाहिए? वो कटेगा ही। बताइए, बिहार के उप मुख्यमंत्री 2 जगह नाम रख रहे हैं, तो जनता क्या करेगा इस पे? देखिए सर, मैं तो बोला कि सरकार की जो फैसला है वो चाहे विपक्ष की मामला हो पक्ष की मामला हो, सरकार की हो या सरकार से हट के हो, सबके लिए कानून एक है। अगर मेरा नाम अगर 2 जगह है तो मेरा भी कटेगा, या विजय सिन्हा जी का 2 जगह है तो 1 जग कटेगा, एक ही जग का वोटर है। मुन्ना पासवान जी, आप हमेशा जो है कि एनडीए के सक्रिय नेता रहे हैं, हमेशा समाज के बीच में रहे हैं, काफी समय से जो है कि आप पार्टी की सेवा कर रहे हैं। क्या लगता है इस बार विधानसभा में मसौढ़ी विधानसभा से आप टिकट लेकर जाएंगे? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से इतना हम जरूर कहेंगे कि अगर एनडीए के हमारे तमाम सक्रिय पदाधिकारी मंत्री महोदय, अगर उनकी नज़र में लगता है कि मुन्ना पासवान मसौढ़ी विधानसभा में प्रचंड लहर ला सकते हैं, जीत दिखा सकते हैं,
तो वो लोग फैसला अगर लेके मुझे टिकट मिलती है तो इतना जरूर कहेंगे कि बदलाव तो आएगी ही। जनता मांग कर रही मसूरी जो मुन्ना पासवान को जो है यहाँ पे उतारा जाए, लेकिन एनडीए की जो टीम है आपको नहीं उतार रहे, क्या करना चाहिए? सब एक जैसे नहीं होते हैं, चाहे वो एनडीए के हो या महागठबंधन के लोग हों। चुनाव जब आती है तो सबको लगता है कि हमें टिकट मिल जाता तो अति सुंदर रहता। तो इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि इनको ना मिले, हमको मिल जाए। आपको भी लगता होगा कि भाई टिकट हमको मिलता था अति सुंदर रहता। कोई नहीं कह सकता है। कुर्सी की मामला जब आती है महोदय तो सबको ये लगता है कि कुर्सी हमें मिलती है। और तो बाकी तो पार्टी के जो हेड हैं वो लोग जैसा तय करेंगे सबको मानना है। एनडीए पार्टी के तरफ से यहाँ मसौरी विधानसभा के लिए किनको टिकट दी जा रही है, इसके विषय में बता दीजिए। इसके विषय में अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। मुन्ना पासवान जी क्या कुछ कहेंगे बिहार वासियों को? कल से जो है कि सनातन धर्म का बहुत बड़ा पर्व नवरात्रि शुरू होने वाला है। मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम बिहार वासियों के ही नहीं तमाम भारतवासियों को यह दशहरा के शुभ अवसर पर तमाम लोगों को हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत करते हैं कि यह दशहरा पर्व बहुत ही खुशी से मनाएंगे और शांति व्यवस्था कायम के साथ अपने अपने परिवार के साथ अमन चैन की जिंदगी व्यतीत करेंगे और हमेशा यही चाहेंगे कि पूरे देशवासी खुश और खुशहाल रहें। परिचय क्या हुआ मुन्ना जी? मैं मुन्ना पासवान, भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी, अनुसूचित जाति मोर्चा। तो आपने साफ तौर पे सुना कि मुन्ना पासवान जो है कि लगातार तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को चेताते हुए उन्होंने साफ तौर पे चुनावी चर्चा में बताया कि मसौढ़ी में किन 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 चीजों की कमियां हैं और क्या कुछ एनडीए के जो विधायक होंगे उनकी चुनावी मुद्दा होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी क्या राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार।